Hello. Kirti, hi Yogesh. Oh, oh, hi, 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 how are Yogesh. you? I'm good. How are you? I'm good. पापा ने हाँ आपके दिखाया होगा मेरा फोटोग्राफ. अच्छा हाँ योगेश यार we never met I know but मुझे दिखाया था आपका फोटो. अजीब सा लग रहा है थोड़ा. थोड़ा. What are you doing right now? Nothing. मैं बस ऐसे टीवी देख रही थी. So, And you? yeah, I'm with my mom right now. ओह उनको मेरी तरफ से मैं नमस्ते बोलूँगा बोलिए. अजीब सा लग रहा है. Like I'm not ready but शादी तो करनी है. So Yogesh, what do you do? You know, I always wanted to become a doctor. Oh wow. But my mom वो चाहती थी मैं engineer बनूं, so I'm an engineer. अच्छा. Oh Yeah. अच्छा. Engineers are also very good. Yeah. So Yogesh, where do you live? With my mom. Oh अच्छा, I know with your mom, but where exactly? आप Noida. कहाँ रहते? Noida. Oh अच्छा, नोएडा. So, So Yogesh, आपके interests क्या है? just like my mom, like singing and cooking, like my hobbies. Cooking also very Cooking, nice. yeah, with mom, not alone. अच्छा, आंटी के साथ. Do you like movies? Yeah, I love watching movies. कभी खुशी कभी गम. I love that movie. So, who's your favorite in कभी खुशी कभी गम? Shah Rukh Khan, obviously. Oh my God. Who's yours? जया बच्चन. What a role, like mom का रोल उसने क्या प्ले किया है. Yeah, she was very good as a mother. आप सो तो नहीं रहे थे ना? नहीं सो नहीं रही थी मैं. मैं तो रात बहुत देर से सोया, like 1:30, बट क्योंकि मैं मॉम के साथ उठ जाता हूँ ना सुबह 5 बजे, तो अच्छा, किस लिए? विद माई मॉम कुछ होना हो, लेकिन मॉम के साथ ही उठता हूँ ना मैं. ओह अच्छा. Yeah. That's very sweet. योगेश No, तो call मैं. me डुग्गू ना. हाँ? Because my mom loved the name. No, उन्होंने ही रखा था डुग्गू घर पे. डुगू. Yeah. अच्छा, तो डुगू आपको खाने में क्या पसंद है? मॉम के हाथ की बनी हुई खिचड़ी, लाइक समटाइम मॉम गाजर का हलवा बहुत अच्छा कुक करती है. मॉम बहुत अच्छा कुक करती है. नाइस, मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है. डुगू, आपको किस टाइप की लड़की पसंद है? जस्ट लाइक माई मॉम, सीरियसली. लाइक मम्मी, एक सेकेंड. 1 सेकेंड कीर्ति. मम्मा हो गई धुला दो. मम्मी हो गई धुला दो. कीर्ति यार तुम पूरी उम्र कुंवारी रहना, मगर ऐसे लड़के से कभी शादी मत करना. हाँ? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, उससे बात कर लो. थैंक यू सो मच. हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं. नमस्कार, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ. आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल. अपने एरिया में जितने भी हैं हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे, और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करा रहे हैं. कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है. ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं. हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और उसको सब हमने करवाए हैं. पानी वानी का सब काम कराया है. हमारे बड़ी परेशानियां रहती है, और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है. और हमने ये पूछा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे. बस. देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं. यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं, और वो मैं आप तक रखना चाहता हूँ. तो देखिए बैठे हुए ही सवाल जवाबों मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है. क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है. फुटबॉल. और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई. ये पूछना चाहती है जनता कैसे. ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आप ये जवाब दीजिए ना. ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई. कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके उसमें. किस क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो. बॉल में ध्यान नहीं देते हैं. फुटबॉल की में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी, तो नीचे आई वो. मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना. हमारे की तो नीचे ही आ ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है
कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ बोल रहा साला, झूठ नहीं बोल रहा, फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था, आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है, यूपी के ही महेश जी हैं। इनका कहना यह है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में। किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है। ऐसा है, मैं अब आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए, हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को देखो। हेलो, इज दैट मिस्टर प्रदीप? हाँ प्रदीप बोल रहा हूँ। प्रदीप, हाय, मैं कुणाल बोल रहा हूँ एसोसिएशन से। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अभी भी आप कर रहे हैं कमेंट्री या छोड़ दिया है? हमारा तो काम कमेंट्री का ज्यादा है, हमारा तो बाकी काम कम है। प्रदीप, मैं आपको थोड़ा सा फ्रैंकली बताऊं, इसमें ज्यादा हम पे नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा क्वार्टर फाइनल है उसमें आपको कमेंट्री करनी होगी, जिसके लिए आपको कंपनी की तरफ से 25,000 रुपए हम दे सकते हैं। पैसा को कॉम ना करता हूँ प्रदीप कॉम करा है, सिर्फ कॉम करने को। दैट्स ग्रेट। और मुझे भी शौक हो गया कुश्ती में, मैंने जब से दंगल देखी है। एक छोटा सा सैंपल दे सकते हैं कमेंट्री का, छोटा सा, ताकि मैं आगे बोर्ड को भेज दूं। अभी ले सको? मैं अभी सुन लूंगा। हाँ, अभी सुन रहा हूँ। जो हमारा सेकंड सेमीफाइनल है इसमें 2 रेसलर्स हैं, राइट? हाँ। तो इसमें एक तो गीता है। यू दंगल वाली कॉमनवेल्थ में जीता? नहीं, वो इत्तेफाक से इसका नाम पे गीता है। तो ये क्वार्टर फाइनल में, ये इंडिया से, और एक पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं पियोटर सुजास्विकी। गीता और पियोटर सुजास्विकी के बीच में अगर मैच हो रहा है तो आप किस तरह कमेंट्री करेंगे? थोड़ा सा आप मुझे कुछ सैंपल दे सकते हैं? हाँ, मैं बताओ कैसे बताओ। थोड़ा सा और माहौल बना देता हूँ, थोड़ा सा अप्लॉज दे देंगे हम। अब रिंग में दोनों आ गई हैं, आप जरा शुरू करिए, कैसे कहेंगे? पब्लिक सारी हर्ष और उल्लास बैठी है कतई, जोश पूरा दर्शकों में भरा पड़ा कतई। और हमारे भारत देश यहाँ गीता लड़ रही हैं क्वार्टर फाइनल में। और कौन से देश की बताइए आप? पुर्तगाल से दूसरी हैं। पुर्तगाल की। और नौम का बता रहे हैं बीबी का? पियोटर सुजास्विकी। और ये गीता मैदान में उतर चुकी हैं। दूसरी ओर से पुर्तगाल की खिलाड़ी भी वहीं अपने कदम टिकाई हुई है। दोनों ने रेफरी से नमस्कार रोम रोम करी और उधर गीता ने हिंदुस्तानी लड़की होने के नाते अपने बापू से नमस्कार करी। और ये मैच शुरू हो चुका है। पब्लिक जोश में और चिल्ला रही है और यानी एक पटकी दे मारी है और गीता के अंगूठे में भी चोट लगी हुई है। गीता देख रही है। गीता ने उठ के फिर से बोला मैं ठीक हूँ। गीता वापस आ चुकी है मैच में। और गीता ने ये दोबारा पीछे से पकड़ा, पीछे से टांगे पकड़ी, बाकी टांगे पकड़ी और पकड़ के गीता ने फिर खींचने, अरे बच गई। और गीता ने फिर कोशिश करी और दूसरी वाली भी खेल रही हैं, उनके बारे में भी बताना होगा आपको। गीता ने फिर कोशिश करी, गीता उठ गई और गीता ने सेव मार दिया। और गीता बापू उठ गए, बापू क्या बेटा संभल के हारन नहीं। और फिर कैसे गीता आगे टांगे पकड़ रही है। और अब गीता ने पौतल सुजुकी। और अब गीता थोड़ी थकी हुई लग रही है और पब्लिक लग रही है गीता हारना जा, गीता बचने को रही है। गीता ने पकड़ एकदम घुटना पकड़ लिया। किसका प्रदीप, किसका घुटना पकड़ा है कमेंट्री में सबका बताइए? सुजुकी का बहुत घुटना पकड़ लिया गीता ने। गीता फिर देख रही है क्या हो रहा है। और गीता देखने को फिर के राजी हो रही है कि मैं लड़ूंगी। गीता ने लॉक कर दिया। गीता ने लॉक कर दिया। प्रदीप, किसको लॉक किया है कमेंट्री में? जल्दी बताइए, किसको लॉक किया है? और गीता बचने को हो रही है और रेफरी ने हाथ पकड़ लिया गीता का। गीता के अंदर हल्के से खेलिए, शांति से खेलिए। और गीता फिर कह रही है ठीक है, हाँ संभल खेलूंगी। और गीता ने फिर किसी चाल पकड़ने की कोशिश करी और गीता आपके देख रही है 2 पॉइंट से हारने को ना हो जाओ। और गीता ने पीछे से पकड़ ली। मैं देखो इंद्रधनुष बनने वाला हूँ, बनना पड़ेगा। गीता ने फिर पकड़, ओहो, गीता का मुंह पकड़ लिया और गीता ने पौतर को पियोटर सुजास्विकी। ठीक है सर, गीता 1 पॉइंट हार चुकी है और दूसरी वाली 1 पॉइंट हार चुकी है। मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। और दूसरी वाली प्रदीप पियोटर सुजास्विकी।
प्योतर सुजुकी और गीता के बीच एक कड़ा मुकाबला चल रहा है यहाँ पर, और बापू उन्हीं से चाहता भी बैठे हैं गीता के, और दूसरे वाले भी अपने टीम की तरफ देखते हुए, और दोनों तरफ से कोशिश पूरी जारी है। जांघें पकड़ ली गीता ने, फिर से जांघें पकड़ ली है, और जांघें पकड़ने के बाद लॉक लगा देने की पूरी कोशिश जारी है, और अब क्या पट्टी देने को राजी बिल्कुल। दूसरी वाली प्योतर सुजुकी गीता ने पलट दिया है और गीता मैच जीत गई। मैच जीतने के साथ गीता के खेमे में खुशी का उल्लास, और जीत के बाद पुर्तगाली खेमे में दुखी का दौर दिख रहा है। और अभी यहाँ के बाद होएगा राष्ट्रगान, जहाँ में पब्लिक पूरी खड़ी होएगी। खड़ी होने के बाद पब्लिक अपने घर को निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, निकलने से पहले आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि हिंदुस्तानी बालक, हिंदुस्तानी खिलाड़ी सबसे बढ़िया ही रहता। गीता जिंदाबाद। सर कैसी लगी सर? सिर्फ गीता ही नहीं, प्रदीप भी जिंदाबाद। प्रदीप, तुम्हारी कमेंट्री सबसे बढ़िया है। आज से बढ़िया हमने कमेंट्री ना सुनी। हम आज नवीद बोले रेडियो मिर्ची से, और हम अब पहले तो मजाक कर रहे थे, अब तो हम पूरी ताकत लगा देंगे कि कमेंट्री तुमसे करवानी है हर कुश्ती में। हाँ जी, ठीक है हाँ। हेलो। Hi, yeah, am I speaking with Suraj? Yes, बोल रहा हूँ। Suraj, Jacob this side, I'm calling from IELTS. You applied for Canada's visa and that through IELTS, am I correct? Yeah. Yes, I applied. Superb. Your exam is scheduled for 11th of November. It'll be reading, written and listening test. However, we're going to pre-schedule your listening test, which is about to start in another 20 seconds. Right? You should be ready. You'll be listening to a conversation after 20 seconds now. So are you ready for that? Right now? Oh, yes, right now itself. And please be ready. We have another 15 seconds. I'll be transferring your call to IVRS and you'll be listening to the conversation now. But sir, I am not prepared. I'm not prepared. I'm sorry, this is non-negotiable. You please be ready with your pen and paper. We're going to start with this. Sir, wait, sir, wait. Let me pen and paper. Suraj, listen to this conversation very carefully and good luck, my boy. The test is about to start. You will be listening to a conversation between two people. Meanwhile, you will be asked questions. Here we go. Hello? Hi, this is Jacob. I wanted to inquire about school admissions. Could you please help me with that? Hi, Jacob. Yes, sure. I live around the Tanker Road and there are some issues which I'm facing regarding the school admissions. I would be the happiest to help you, Jacob. Thank you so much. I wanted to inquire how many schools exactly would be around my locality, that is, the Tanker Road. The Tanker Road has exactly 5 schools, Jacob. Wow, that sounds great. I hope there are some Sarkari schools as well. Your first question is, how many burgers did Martha eat for lunch? Burger not mentioned. That reminds me, Martha. How do I commute from my home to work daily? Jacob, you can take the bus or either take Tramir Seva to reach your destination. Wow, that sounds great. It will not only make my commute easy, but also help me save the environment. Your next question is, what is the color of Jacob's shirt? Hello, sir. The shirt is not their conversation. Well, movies have always been an integral part of our culture, isn't it? Yes, you are right, Jacob. I agree with you. So, Jacob, what do you think Martha, I think there is some issue with the network. Hello, Jacob, are you there? Yes, I am. Hello, are you there? अब आ रही है? हाँ बस अब ठीक है. Martha, please show me your hand. Here it is, Jacob. And here is your gift. I hope you like it. Oh, thank you so much. I love the gift. Your next question is, what did Jacob give to Martha? Hello, I want my back my tea. Hello. Jacob. Hello. Jacob, I think someone is at the door. Hello. Wait, let me see. Who is it? Hello. क्या हाल है भाई जेकब, बड़े दिनों बाद? Hello. नमस्ते मामा जी, आप बैठिए, मैं बस अभी मार्था से बात करूंगा. बात करो. Hello. Give me my feedback. Hello. Money. Hello. So, do you want your fees back? Yes. Then you'll have to listen to this last question. Who is the third person with Jacob and Martha who is making your murga? भाई मुर्गा बना रहे थे, आइल्स की तैयारी करो. लो सुनो. Good luck from Martha. And Jacob.
हेलो आंटी। हेलो आंटी। हेलो आंटी, मैं आपकी सोसाइटी से बोल रहा हूँ। आप वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? वैक्सीन? नहीं, अभी नहीं लगवानी मुझे। नहीं, मैंने तो आपको इसलिए फोन किया था, मैं आप ही की सोसाइटी में हूँ और मेरी मम्मी के भी लग गई है और मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे का वेट है। हो सकता है 15 मिनट में भी आ जाए नंबर। नहीं लगवानी मेरे को। आंटी आप उससे तो नहीं डर रहे रिएक्शन से? अभी तो बहुत से लोग से बात हो गई है मेरी। अरे नहीं लगवानी मेरे को, हिंदी नहीं समझ आ रही आपको? नहीं लगवानी मुझे वैक्सीन। हेलो आंटी, आपको ये सुई हुई का तो डर नहीं है? मेरी मम्मी भी, हमारे यहाँ दादी के लग गई, मेरी मम्मी के लग गई, इनको भी सुई का डर हो रहा था। वो नॉर्मल निडल है जिसका है ना। आप सुई हुई से डर रहे हो क्या? पागल हो क्या? नहीं लगवानी मेरे को, अभी समझ नहीं आ रही आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आप हमने जब बैठे थे ना तो डॉक्टर्स भी बता रहे थे, अब तो हजारों लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के लग गई है। आंटी मेरी मम्मी के भी लग गई है, दादी के भी लग गई है, कोई रिएक्शन नहीं था, बस थोड़ा बहुत फीवर आता है कुछ लोगों को। लगवा ली ना मम्मी को? हाँ मम्मी को लगवा ली। आंटी को भी लगवा ली ना? दादी को भी नहीं लगवानी। मेरी चिंता मत करो तुम। हेलो, ऐसा तो नहीं है आंटी आपको पता ना हो कि रजिस्टर कैसे करना है? मैंने सोचा आपको कॉल करके बता दूं। मैं बताऊं आपको? अरे तू पागल है क्या? मेरे को पता है कैसे करना है। आरोग्य सेतु से करना है और वो कौन सी ऐप है, वो कोविन वाली, उससे करना है। आपको पता है? खा लिया मेरा। आपको पता है? हाँ जी। तो आपको कैसे पता है ये, जब आपने कराया नहीं तो? अरे अपने हस्बैंड का कराया, मेरे को मालूम है, उनका कराया मैंने। और अब दोबारा फोन मत करियो मेरे को, जूते मारूंगी फोन में से घुस कर। आंटी मैं तो आपकी उसकी बात कर रहा हूँ ना, फायदे की। मेरे को नहीं चाहिए ना फायदा, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? नहीं चाहिए मुझे फायदा कोई। देख लो कोविड अभी ज्यादा फैल रहा है। इतनी नहीं तुमने मुझे खबर सुनाई है क्या? तुमने मेरी तो आंखें खोल दी तुमने मुझे बताकर। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज दिया तुमने मुझे। थैंक यू। चुप कर, सब बता मेरे को। हेलो आंटी आपने फोन काट दिया था। मैंने अरे पूछना क्या तेरे को, बता क्या पूछा तेरे को वैक्सीन के बारे में? नहीं, आपको सुई से तो डर नहीं लग रहा है? नहीं। रिएक्शंस के बारे में तो नहीं सोच रहे ज्यादा? नहीं सोच रही। पूछना है और कुछ? मतलब ये तो नहीं है कि 2 में से कौन सी लगवाऊं, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? ये तो नहीं हो रहा दिमाग में? दोनों ही ठीक है। अरे डॉक्टर मत बन, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है, समझ आइए? तो फिर भी नहीं लगवा रहे आप? कुत्ते के बच्चे, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? तब से बड़बड़ करे जा रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा है? मैं से बात करके मैं 45 की नहीं हूँ अभी। एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, दिमाग की दही बना दिया। कभी वैक्सीन से डर नहीं लगता, कभी सुई चोटी लगेगी। पागल हो गया बेवकूफ। माँ को लगवा ली ना अपनी? हाँ जी। फर्क पता चल रहा है अपनी माँ में और मेरे में अब? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था कहीं डर वर उसकी। अरे लगवा लूंगी मैं जब 31-32 पे आएगा। सॉरी आंटी। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मगर लगवा लेना आप 31 पे। लगवा लूंगी, ज्यादा हमदर्द मत बन। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके आप 2,500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरे 2,500 रुपए जो हैं नहीं सर, नहीं सर, टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं, वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी हमने पजामा निकाला, उसमें मिला है हमको 2,500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स। मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से। सर मेरे पास 2,500 रुपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी चली गई, हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज देख लीजिए आप। हेलो, मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2,500 रुपए पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माय हैंड्स मिस्टर, आई विल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर, ओके?
प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 है, 2,500। नहीं हो सकते सर देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर आप ही ने शुरू किया, अब देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहली बार। Your call has been. हेलो हेलो, सनी जी से जरा बात करा दीजिए मेरी। बोल रहा हूँ। सनी जी कैसे हैं? ठीक, कौन? मैं कमेंट से बोल रहा हूँ सर। आप अभी 2 दिन पहले जब आए थे सर, मैं बस ये जानना चाह रहा था, मास्क कैसा, कितना आप देख रहे हैं, क्या हाल है? बढ़िया, देख नहीं रहे, पूरा जहर सा बिजता पड़ा, बाहर निकले कुछ दिखता ही नहीं बाहर को। बुरा हाल हो रहा। क्यों फोन किया भाई? सर मैंने आपको इसलिए फोन किया था, मास्क यूज कर रहे हो सर आप? हाँ वो तो यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है क्या नाम है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओह, सांस प्रॉपर नहीं आ रही क्या? नहीं प्रॉपर नहीं आ रही है, और देखो मास्क उतार ही नहीं रहा हूँ। अब उतारूंगा तो फिर देखो ना, ये सारा जहर लेके जाऊंगा अपने अंदर, क्या फायदा? सनी जी पता और नहीं रबड़ के टुकड़े लगे हुए ना साइडों में, तो वो फंस जाते हैं। ना नहीं, वो फंसते होंगे। सनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा सनी जी। क्यों, क्या हो गया? आप जब कल आए थे ना हमारी दुकान पे, तो मैं तो था नहीं जब आप ये मास्क लेके गए हैं। तो मेरा छोटा था सर। सनी जी मेरे को शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा। जब आपने मास्क मांगा ना, ये मास्क ढूंढ रहा था। मास्क उस वक्त आउट ऑफ ऑर्डर था क्योंकि पूरी दिल्ली मास्क लगा रही है, मास्क था नहीं। तो मेरे वो क्रिकेट की किट पड़ी थी, इसको वो एल गार्ड दिख गया, वो इसने गलती से एल गार्ड दे दिया। वो जो एल गार्ड लगाते हैं ना नीचे, बॉल ना लग जाए। वो एल गार्ड नहीं लगाते नीचे, व्हाइट कलर का, जो बॉल ना लग जाए नीचे। अबे एल गार्ड, ये मेरे से ना थोड़ी गलती हो गई। नाम बता तू अपना। तो एल गार्ड लगा दिया, तू एल गार्ड दे दिया मेरे को। सर मेरा नाम, गोली मार दूंगा। नहीं मैं ये कह रहा था। नहीं भाई बता, क्या बोल रहा तू ना, मतलब मास्क की जगह तूने वो उठा के दे दिया। एल गार्ड लगा दिया, तो वो अभी आप उतार दो ना, मैं भेज दूंगा दुकान से। अबे तो मैं 4 दिन से लगा के घूम रहा हूँ, हालत सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मैं कहूँगा तू परेशान हो रहा हूँ बैठ के। जब भी तो मैं कहूँगा साला इतना बड़ा पॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता कि जब भी इतनी तेज बदबू आ रही है साले इसके अंदर। सर आई एम सॉरी, मैं तेरी क्या पता क्या दे रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो फोन करके क्या सॉरी क्यों है? सॉरी दिखता नहीं है जो कौन सा एल गार्ड है, कौन सा तुम ड्राइंग के लिए मास्क लगा के। सर दिखता तो आपको भी नहीं है ना, आप भी तो लगा लिया ना आपने। तो मुझे क्या पता, नए साल का नहीं सर, आप गुस्सा कर रहे हो। आप इससे अच्छा क्रिकेट खेल लो। गुस्सा नहीं करूंगा साले के, मेरी हाथ उतारूंगा बहन। नहीं सर, आप गुस्सा कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ दिन क्रिकेट ही खेल लो। ये डॉलर बाजी बिल्कुल साला दिमाग सनी सनी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं यार, मैं माफी मांग रहा हूँ सर, ये रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था, देखिए ना, बात सुनिए ना, है ना। बट एक बात की बहुत खुशी है कि आप ये मास्क लगा रहे हैं, लगा के रखे। पॉल्यूशन बहुत है हमारी दिल्ली में, प्लीज सांसें लीजिए ताज़ा ताज़ा। और मैं आप सनी जी आई एम सॉरी, अब भी नाराज लग रहे हैं आप। मैं आप देख रहा था कि मास्क लगा के रखे, मास्क अब मैं आपको नया मास्क भेजूंगा, लेकिन उसको वहां मत लगा। हेलो, और कहा हो रहे भैया? कौन? क्या कर रहे हो अभी? काम कर रहा था। कौन बोल रहा है? भैया हमारे बैंक ने 3 कार्ड निकाले, क्रेडिट के 3 कार्ड। तो मैं अगर बात करनी, अरे टाइम नहीं है, बात तो सुनो। 3 कार्ड है। नहीं टाइम नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो? ज्यादा टाइम थोड़ी ले रहे हो, 2 मिनट तो ले रहे हो। एक बार ये समझ नहीं आता क्या टाइम नहीं है, काम कर रहा हूँ यार, ऑफिस में। मानना रहा, काट दियो साहब। तू करियो यहाँ को फोन, बाजार से करियो बात।
Hello. Hello, sir. I'm calling from HDFC Bank. Is it a good time to talk to you? Yeah, sure. Please tell me what is it about. Sir, let me tell you, I would need 30 minutes, half an hour. No problem, no problem. I'm just free. It's about time we can talk. Sir, our bank has launched 3 credit cards and we'd like to offer you a very good deal. Would you be interested? Yeah, sure. Please tell me the details. Sir, how much do you earn, can I know? Mm-hmm. Sir, what is your monthly salary? I get about 50K per month. 50,000. Sir, we would like to offer you a premium credit card for that. Okay, can you please tell me what all the details is it about? So the formalities will take another hour. Do you have 1 hour? So how will be I doing the payment for these credit cards? या मैं तो इंटरनेट से भी कर सके तू पेमेंट, इंटरनेट से कर दे, चेक दे दो। यही बात तो बता रहा तू शुरू में, जो हमारी गर्लफ्रेंड बोल रही जब तुझे बड़ा बढ़िया लग रहा हो, हमसे ना कर रहा बात। हम भी तो 3 दे रहे थे कार्ड, हमारे कांटे लग रहे हैं कार्ड में, बा को आधा घंटे पे दे रहे हो, हमारे 2 मिनट पे कांटे लग रहे हैं, वो भारी पड़ रहे हैं। क्या ना बेच रहे तो कार्ड कोई भी। हाँ, लैंग्वेज देख कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। नहीं चाहिए, फोन रख, टाइम नहीं है मेरे पास। ये जिसका मुर्गा बना रहा हूँ ना मैंने सुना है इसके मम्मी पापा बाहर गए में, लड़का है और आजकल गर्लफ्रेंड को साथ में रखता है घर पे। अकेला घर, गर्लफ्रेंड साथ में। हेलो हेलो, वो कौन बोल रहे बेटा? अनुभव? हाँ जी, मैं अनुभव बोल रहा हूँ। आप कौन? अनुभव कहाँ हो बेटे? मैं अच्छा, मेरे ख्याल से बताया नहीं आपके पापा ने। नहीं, मैं नहीं पहचाना आपको। हाँ, नहीं आप पहचानोगे नहीं। मैं असल में पापा और मेरे पापा गए हुए हैं ना बाहर कहीं, मम्मी पापा। हाँ जी, हाँ जी। कब आ रहे हैं वापस? कब आ रहे हैं? वो अगले वीक आएंगे, मतलब अगले वीक आ रहे हैं, अगले वीक आ रहे हैं। अच्छा बेटा, मेरा जरूरी एक काम था, मेरी बात हुई थी आपके पापा से, वो कह रहे थे कि आप घर से ले लेना। तो बेटा जरा दरवाजा खोलोगे? बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं मेन गेट पे। मेन गेट पे? आप हमारे घर पे? आप मैं बेटा तुम्हारे घर पे हूँ, जरा दरवाजा खोलो। अंकल अभी तो मैं घर पे नहीं हूँ। तो बेटा मैंने तो लैंडलाइन पे किया है फोन। ये भी सही कह रहे हो आप शाम को ले लेना अंकल, शाम को। बेटा मैं फिर निकल जाऊंगा ना, जल्दी निकल जाऊंगा। तेरे पापा से बात हो गई थी, वो कह रहा था आप घर से उठा लो। आप दरवाजा तो खोलो, मेरे को पता है वो पेपर कहाँ रखे हैं ना। आप पहुंच गए? आप मतलब आ गए? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, ठीक है। आप देख लो कोई। अरे जल्दी करो ना, आप जल्दी करो, फिर मैं पापा को फोन करूँ, पूछूं कहाँ रखे पेपर। आप दरवाजा खोलो। आप देख लो ना, कोई 5-10 मिनट का आपको मार्केट में कोई काम हो। मैं एक बारी थोड़ा ना अभी मतलब वॉशरूम में था अंकल। 5-10 मिनट में अगर कोई काम हो आप देख लो। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आप कर लो, वॉशरूम कर लो, देख लो ना आप कोई मतलब। बेटा आप वॉशरूम कर लो, मैं या वॉशरूम बाद में कर लेना, मेरे को जरूरी काम है, वरना मैं पापा को फोन कर रहा हूँ आपके, वो बता देंगे कैसे कहाँ से लेना है। अंकल मैं खोलता हूँ, मैं एक बारी ना। हाँ, मैं खोलता हूँ। हाँ खोलो, मैं बाहर हूँ। ये दरवाजा ना यार हमारा खराब हो रखा है, कई दिनों से ना ये अटक जाता है कभी कभी। यार कमाल है, आप पता नहीं क्या आपके पापा हैं। आप जरूरी कागजात हैं यार उसमें अंदर। मैं भिजवाऊंगा अंकल, मैं भिजवा दूंगा। कहाँ भिजवाने बताओ? नहीं, मेरे को अभी लेके जाने हैं ना, मेरे को लेके जाने हैं अंकल। दरवाजा तो नहीं खुल रहा। एक सेकेंड, देखो पापा का फोन भी आ गया। अरे पापा से मैं हेलो भाई, कहाँ है तू? अरे वो बेटा अंदर है, कह रहा है अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। कारपेट के नीचे एक्स्ट्रा चाबी है। ठीक है, फिर मैं तेरे को शाम में फोन करता हूँ, ठीक है? चल ठीक है, ओके बाय। हेलो बेटा, आप परेशान मत हो, पापा ने बता दिया कारपेट के नीचे, बाहर जो कारपेट है ना, इसमें एक्स्ट्रा चाबी है। मैं खोल रहा हूँ बेटा, जरूरी अंकल रख दो, चाबी नीचे रख दो, मैं आराम से बोल। अंकल चाबी नीचे रख दो अंकल, मैं दे जाऊंगा आपको पेपर, आपके मैं दे जाऊंगा। अरे यार बहुत लेट हो जाऊंगा, खुल भी रहा है देखो, ये पीछे देखो। अरे समझ नहीं आ रही तेरे को, बात नहीं समझ आ रही तेरे को। चाबी नीचे रख अंकल, चाबी नीचे रख दो। अरे समझ नहीं आ रही तेरे को, चाबी नीचे रख दे, चला जा यहाँ से, चाबी नीचे रख दे। मैं तो तेरे अंदर मत घुस जाइयो तो यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रही तेरे को? चाबी नीचे रख। कागज हो गए तेरी अंकल। हाँ जी अंकल। अंकल सॉरी फॉर मिसबिहेविंग अंकल। नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुल रहा है ना, ये तो देखिए। अरे मेरे को समझ नहीं आ रही क्या? चाबी नीचे रख दे, चाबी नीचे रख दे तेरी
घुसा दूंगा चाबी, तू चाबी नीचे रख दे और चला जाए यहाँ से, तेरे को समझ नहीं आ रही, चाबी रख दे। अरे यार जल्दी करो, एक तो मैं पूछ पूछ के थक गया यार। एड्रेस F44 किधर है? आप जाके मिला। एक मिनट हो, S44 ढूंढ रहे थे। F44 एक बार मकान नंबर पढ़िए ऊपर, आँख खोल के, क्या लिखा है? ओह आई एम सॉरी, F44। ओ सॉरी, मेरी बात सुन, जो अगली गली है ना, उसमें तो सेकंड फ्लोर है, उधर चला जाएगा। ये नहीं है भाई। हेलो भाई, मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन सुनना, ये मैं तेरे को बता दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। बस तेरे को ये बताने के लिए फोन किया था, कारपेट के नीचे ऐसे चाबी मत रखा करो, ये हानिकारक हो सकता है। अभी हो रहा था ना, ठीक है, मुर्गा बना रहे थे, देख शक्ल देख पा रहा है अपनी। मम्मी पापा कब आ रहे हैं? इज दैट पंकज? या पंकज, वेयर आर यू नाउ? सिडनी में आप अभी? यस, हु इज दिस? पंकज ये छोड़ो यार, हु इज दिस। आप एक बात बताओ, माइंड मत करना, आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत। तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ, ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो, जोर से बोलो। जय माता की। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तो वो होल्ड कर दो। अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन, अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाना था मुझे, रैंडमली लगा रहा हूँ उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली, माँ की कसम खा रहा हूँ, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। हेलो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80, 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है, आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो, सचिन, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन, 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 सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहां ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहां पे आके, समझ गया? हेलो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? हु इज दिस? सर, आप बोल रहे हो? हाय, यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय गॉड। सर, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आपका, हेलो, हेलो सर, आप यकीन करना, मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार। हे भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव दिस। सर, आर यू श्योर सर, आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बट आई वांट टू नो आपको मेरा नंबर कैसे मिला? ओह माय गॉड, हे भगवान। आप एक मिनट बताइए। सर, मैंने आपका नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर। सर, मैं आपका फैन। ओह, थैंक यू सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन।
हाँ? मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ, आप माइंड मत करना। 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था सर, मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी कहा कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए सर। मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं, मेरे को एक बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है क्या बकवास है ये। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में। हाँ। मैं नहीं गया वहां पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। अरे मेरे को ये भी याद है एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो, एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं। तो तू ना मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन क्या किसने किया है? ये सब बातें कराने के लिए किया? फोन जिसलिए किया वो तो अभी तक बात निकली नहीं सर। फोन इसलिए किया क्योंकि फोन ही करता हूँ मैं, जैसे आपको नहीं, तूने मुझे ये सब बताने के लिए फोन किया? फोन इसलिए किया क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है यार? कितना बनाया यार? मुर्गा बना रहा था भाई, मुर्गा बना रहा था। बड़े हरामी हो। बाय 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 बाय। करते क्यों हो ऐसा काम जो मुझे ये करना पड़ता है? ये जिस लड़के का मुर्गा बना रहा हूं ना मैं, इसने 2 अजीब से काम किए हैं। एक तो अपनी कार में फिल्म चढ़ा ली है, फिल्म वो जो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, इलीगल है वो। और दूसरा, इसको लड़कियां घुमाने का बहुत शौक है और बहुत सारी लड़कियों को ले गया है गाड़ी में। आप ही नंबर देते हैं इनका। हेलो हेलो मोंटी। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? मोंटी जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ करोल बाग से। आप करोल बाग आए थे ना गाड़ी में जहाँ काम कराते हो? हाँ भाई बोल। और भैया जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया भाई। अच्छा एक बात बताया अभी योगेश, तेरे पास वो वाली लाइट पड़ी जो ब्रेक मारता हूँ तो पीछे से जल जाती है, लाल वाली? अच्छा, जो ब्रेक मारो पीछे पीछे लाल वाली गाड़ी, वो जो अंदर जब पैसेंजर बैठते हैं वहां भी लाइट जल जाए ना, वो चाहते हो ना आप? हाँ वही इंग्लिश की जो बढ़िया वाली, वो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा बिडिंग हटाना पड़ेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में? वो फिर मैं चिपका दूंगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो एक नंबर है। मैं कर दूंगा सर, आप फिक्र मत करो ना भैया जी। हाँ तो और सुन तो ले बढ़िया सी ट्यूब लगा दिया गाड़ी में, आवाज ये एक नंबर, पूरा मोहल्ला हिलाना मुझे। यार नहीं लगा दूंगा। ट्यूब आई है, नई ट्यूब आई है, उसमें क्या होगा, डिक्की थोड़ी छोटी पड़ जाती है। आपकी सीएनजी तो नहीं है ना गाड़ी? ना तो बस नहीं वो सिलेंडर निकाल के ट्यूब लगा देंगे, फिर आप बेस देखना गाड़ी का, आप मोहल्ला ना हिला दो, बात रखना। अच्छा मोंटी जी। हाँ भाई ये थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैंने इसलिए फोन किया था। ये अभी हमारे यहाँ ये नया छोटू आया अनिल, मैंने इसको डांटा भी है। मैंने कहा काम किया कर, और सर का मोंटी जी का काम किया कर, पूछा कर मेरे से। क्या हुआ? आप गाड़ी लेके आए थे ना, ये लास्ट वीक आए, 15 दिन पहले आए हो, जब आपने वो फिल्म चढ़ाई थी ना, फिल्म। अच्छा हाँ। ये इसने थोड़ी गलती कर दी यार, माइंड मत करना, आप गाड़ी इधर ले आना, मैं ठीक कर दूंगा। क्या गलती कर दी? इसने फिल्म उल्टी लगा दी। होता क्या है, जनरली जब फिल्म लगाते हैं तो बाहर से अंदर का नहीं दिखता, ठीक है, अंदर से बाहर का दिखता है। हाँ फिर इसने उल्टी लगा दी, अब बाहर से अंदर का दिख रहा है, अंदर से बाहर का नहीं दिख रहा। बाहर वालों को सारा अंदर का दिखेगा, अंदर वालों को बाहर का नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कहा मैं मोंटी को खुद मैं फोन कर देता हूँ, अपने ग्राहक हैं। हेलो, क्या तू? आप चिल्ला के रोए, ऐसी टेंशन क्यों ले रहे हो? चूते उसको दे दिया तूने, छोटे वो साले कहाँ में बता दी तूने? अड्डी हो गई यार उसको साले। मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना। साले तेरी दुकान चला हुआ उससे पहले साले कहाँ में बता दिया? नहीं कुछ बता मेरे पास। तो आप ये नहीं समझ रहे ना, वो छोटू, मैं तो गलती मान रहा हूँ। छोटू क्या करूंगा मैं? साला पूछना बर्बाद दिया तूने पूरे मोहल्ले में, पागल साला। सर सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। सॉरी डालने साला, सॉरी की आप समझ नहीं रहे। अबे एक बात बता, सारे शीशे में उल्टे लगे हैं? हाँ सारे में उल्टे लगा दिए इसने फिल्म। ये क्या कर दिया तूने? मैं पागल कुत्ते। सर मैं बोल तो रहा हूँ आपसे सॉरी, अब तो मैं रिप्लेसमेंट भी दे रहा हूँ ना आपको। अबे भट्टे साले, इसलिए लोग मुझसे पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहे हैं। मैं डालूंगा सॉरी, या तूने लगवा दिए? हमने कहाँ लगवाए, हमने तो सर फिल्म लगाई है। अबे तू सीधी तो लगाता फिल्म। ये छोटू की वजह से। छोटू की छोटू। सर आप इतनी टेंशन क्यों कर रहे हो? सिर्फ उल्टी फिल्में तो लग गई हैं। अबे तूने उल्टी फिल्में लगाई है, उल्टी करके
आ जाओ आप, आ जाओ, मैं लगा देता हूँ। आओ तो छोटू को रोक लिया होता है को आ रहा हूँ भाई। हाँ पढ़वा पहले सर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ तेरी आ रहा हूँ भाई, रुक। ये देखा, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा। एक तो फिल्म चढ़ानी इलीगल, अगर किसी ने भी फिल्म चढ़ाई ना अपनी गाड़ी पर तो हाल तो मैं यही करूंगा। और फिल्म चढ़ाने के बाद हेलो, इज दैट मिथुल? यस मिथुल, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम होटल। हाय, आप आ रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बुकिंग है। कौन सा डेट आपने बताया? 15 तो है। 15th, ओके। हाँ जी। कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भी है क्या आपकी? हाँ जी, जी मैंने बताया था सब कुछ हाँ? कॉल पे कि वो बेड सिंगल बेड होना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा वो डबल बेड जो होता है वो बेड चाहिए। अच्छा, और बेड हाँ, जुड़ा हुआ हो, वो सिंगल एक नहीं चलेगा? बेड नहीं, सिंगल का तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो डबल बेड जो होता है, बड़ा वाला बेड, वो चाहिए मेरे को। और मैंने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी। वो एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो टावल जो होता है, वो टावल से जो बना देते हो आप लोग, वो जो दिल बनाते हो, हाँ, टावल से दिल, वो होना चाहिए उसमें। और वो ऐसे वो डक जो होते हैं, वो उस तरह का डक होना चाहिए। और स्मोकिंग रूम, हाँ स्मोकिंग रूम का क्या होगा? स्मोकिंग रूम मिल रहा है मेरे को? स्मोकिंग रूम मिल रहा है क्या? ये तो आप बताओगे ना, मैंने बोला स्मोकिंग रूम के लिए मेरे को चाहिए स्मोकिंग रूम। स्मोकिंग रूम, ओके। और मैंने कहा था मेरे रूम में बार भी होना चाहिए, जो मिनी बार जो होता है वो भी। कितने दिन के लिए है? मेरा 3 नाइट्स और 2 डेज की बुकिंग है मेरी। 3 नाइट्स। आपकी फ्रेंड साथ में आ रही हैं? जी आ रही हैं। और कोई आ रहा है घर में से? घर से मतलब और कोई आ रहा है फैमिली में से आपकी? फैमिली में से क्यों आएंगे भाई साहब? मेरी फ्रेंड आ रही है साथ में। नहीं, फैमिली में से और पापा आ रहे हैं? पापा क्यों आएंगे भैया, क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं इसलिए कह रहा था पापा आ रहे हैं तो मैं भी मिल लेता एक बार। कौन बोल रहे हैं आप? मैं होटल से बोल रहा हूँ। हाँ तो पापा क्यों आएंगे मेरे? कैसे बात कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं मिल लेता ना उनसे। एक जमाना हो गया मिले हुए। कौन बोल रहे हो आप? मैं बेटा तुम्हारे पापा का ही पार्टनर हूँ, हमने एक जमाने में काम किया था साथ में। तो अब तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया ही योगेश को। आप तो बोल रहे थे आप होटल से बोल रहे हो? तो होटल से बोल रहा हूँ, मेरा रूम है बेटा यहाँ पे 524, इसी होटल से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। सॉरी अंकल, मेरे को फ्रेंड का पता नहीं था। फ्रेंड कौन है साथ में? हेलो, फ्रेंड नहीं अंकल, वो दूर की दीदी है मेरी, वो रहती है ना, जयपुर रहती है, वो आ रही हैं। जयपुर रहती हैं, दिल्ली आ रही हैं? हाँ वो दिल्ली आ रही है, उनको दिल्ली घुमा रहा था मैं, तो मैंने कहा दिल्ली में आ रही हैं तो आप दिल्ली घूम लो। हाँ दीदी, वो तो अच्छा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया, मेरे स्मोकिंग रूम मांग रहे थे। अंकल वो आपको पूजा के लिए चाहिए था मेरे को। वो पूजा के लिए? अंकल वो पूजा, वो जो करते हैं हम आरती, वो वाली पूजा जो हम धूप जलाते हैं ना, तो अगरबत्ती वो जलती है वो होटल के रूम में, तो फिर वो फायर का वो जाता है, अलार्म बज जाता है, तो इसके लिए मेरे को स्मोकिंग रूम चाहिए ताकि उसमें मैं पूजा कर सकूं। तो मैं तो उसके लिए मांग रहा था। मैं यार भगवान का शुक्र है, मैं तो मिनी बार जब आप कह रहे थे मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा। मिनी बार, उसका क्या करना है? मिनी बार वो क्या बोलते हैं, वो मेरा अंकल एक्चुअली ना, मेरा हाजमा थोड़ा सा ठीक नहीं है आजकल, वो थोड़ा तो पेट थोड़ा खराब से रहता है, तो मैं ना हमेशा शिकंजी हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को चाहिए होता है, तो हमेशा मिलता नहीं है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि वो मिनी बार होगा तो उसमें शिकंजी, छाछ, लस्सी वो रख दूंगा, ठंडी भी रहेगी और कभी भी पी सकते हैं उसको, फिर वो पेट भी सही रहता है, वो उसके लिए था वो मिनी बार। तो और तो मुझे नहीं पता। चलो बेटा, कंफ्यूजन दूर हो गया। जी अंकल, मेरा भी। आप ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हेलो बेटा। हाँ अंकल। हेलो बेटा, ये कैंसिल करेगा क्या रूम या आएगा? नहीं अंकल, वो दीदी जयपुर, वो बाद में दीदी जयपुर नहीं, अरे बात सुन, आजा। नहीं अंकल, मैं बाद में घुमा लूंगा उनको। अरे बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। देख, अभी ना तो फोन काटियो, अगर तूने फोन काट दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, इसलिए कहते हैं, वो गाना सुना है तूने, हर एक फ्रेंड कमीना होता है, सुना है?
हाँ या ना जवाब दे, जल्दी बता। तेरे सारे कमीने हैं, तेरे सारे कमीने हैं। तेरे 4 दोस्तों ने मिलकर रिक्वेस्ट करी थी कि इसका मुर्गा बनाओ, ये जा रहा है होटल में दीदी को होटल दिखाने। नमस्कार, आप तुषार से बात कर रहे हैं। मैं आपकी किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ? नहीं, एक बात बताइए, ये आपने क्या ड्रामे कर रखे हैं? हमने आपकी कंपनी का इंटरनेट ले रखा है, ये क्या हो रहा है? ये क्या रेट कर रखे हैं आपने? सॉरी सर, हम माफी चाहते हैं। आप बताइए आपको क्या? नहीं, माफी चाहने से कुछ नहीं हो सकता। क्या आपने तुषार नाम बताया? माफी चाहने से क्या हो सकता है? माफी चाह के मैं क्या करूंगा? माफी चाह के मेरा समय वापस आ जाएगा। माफी चाह के मतलब आपने तो कह दिया बस माफी चाह ले, ऐसे नहीं होता ना बेटे। सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। सर आप बताइए आपकी क्या दिक्कत? नहीं, एक बात बताइए, मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने इंटरनेट प्लान लिया था आपका, उस टाइम पे जो रेट थे ना, और अब क्या कर रखे हैं आपने? आप क्या कर रखे हैं? जो मेरा बिल आया है, जो आप मुझसे मंथली ले रहे हो, वो क्या सोच के लेते हो आप? सर आप सर 1 मिनट में अभी अपने कंप्यूटर पे चेक कर लेता हूँ। जो भी कोई चेक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ना आपको। आप पहले पैसे जो लिया करते थे, अब आपने ये पैसे जो ले रहे हो, ये क्या सोच के ले रहे हो आप? सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपके रेट तो पहले से बहुत कम हो चुके हैं। यही तो प्रॉब्लम है। पहले से कम क्यों कर दिया तुम आपने? पहले एक जमाना हुआ करता, कितने पैसे लेते थे आप इंटरनेट के? क्यों कम किया आपने पैसे इतने इंटरनेट के? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने तो आपके पैसे कम करे हैं ना। अरे तो मैं यही प्रॉब्लम है, कम क्यों कर रहे हो आप इंटरनेट के पैसे? सर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपने देखा जब से आपने इंटरनेट के पैसे कम किए, क्या क्या देखना पड़ रहा है हमें इंटरनेट पे? जो मुंह उठाया इंटरनेट यूज कर लिया और बना के डाल दिया। आप कितना वक्त देते हो इंटरनेट को? मैं दे रहा हूं। पिछले 2 महीने से मैं पक गया यार, देख के ये चीजें। कोई हद होती है किस चीज की? आपकी तरफ से लापरवाही हो रही है ये। आपको मालूम नहीं कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में ले लो इंटरनेट सस्ता है। आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है? पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा? इनको दिखा दूं, तुम्हें भी अंदाजा नहीं हो रहा कि इंटरनेट सस्ता हो गया बहुत ज्यादा, और इनसे बात करनी चाहिए। ये सिर्फ सस्ता इंटरनेट की बजाय, रात आपने देखा, मैं आपको बताता हूं, आप देख लेने जाके, ये इंटरनेट सस्ता है जब ही कर पा रहे, वरना कभी जिंदगी में नहीं करते। पुट योर हैंड ऑन माय शोल्डर। महंगा कर दो इसको यार, महंगा कर दो। सर ये क्या है? ये इंटरनेट सस्ता है, अभी तो यही समझ में नहीं आया, ये कब समझ में आएगा? ये देख तू। बस महंगा कर दे इनको, महंगा करो। आप ये महंगा करो इंटरनेट, जल्दी महंगा कर दो यार। सर मैं आपको कोई दूसरा प्लान दे दूं? मुझे दूसरा प्लान नहीं, दूसरों को कोई दूसरा महंगा प्लान दो, ताकि वो ये ना कर सके। महंगा कर दो इंटरनेट यार प्लीज। सर आप कह तो सही रहे हो, ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत पे आ गए तुम, बहुत से याद आया। ये आप कल से ही महंगा करा दो, ताकि इनकी टांगों को आराम मिल जाए। सर मेरे को याद है जब आपकी कंपनी ने इंटरनेट महंगा कर रखा था ना, तो लोग नॉर्मल चला करते थे, टांगों का सही इस्तेमाल होता था। इसको कल से ही महंगा कर दो, ताकि चलने लगे लोग ये ना करें। महंगा कर दो इसको, जल्दी महंगा कर दो। नहीं आप समझ नहीं रहे ना, आपके घर में ये हुआ नहीं है ना। हमारे घर की लड़कियों को देख लो आप, पहले नॉर्मल बात करा करती थी जब तक इंटरनेट महंगा था। मैं आपको सुनवा रहा हूं ना। इधर आओ दोनों, बेबी इधर आओ। बेबी कहां गई थी? मैं पूछ रहा हूं कब तक आई थी? अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे काम की बात कर रही है। अरे मैं इनसे बात करने जा रहा हूँ, इंटरनेट महंगा हो गया है। खा लो जलेबी। सारी फैमिली में असर हो रहा है इस चीज का। आप इंटरनेट महंगा करा रहे हो या नहीं करा रहे? जल्दी बताओ मेरे को। सर मेरे हाथ में नहीं। अरे मैं तो फिर किसके हाथ में? उसके हाथ यहाँ पे लेकर आओ। उनको मालूम है फैमिली में क्या चल रहा है, मेरे बेटे में क्या गुजर रही है। बेटे से बात करो। इधर आओ राहुल, तुम कह रहे थे पॉकेट मनी, देखो पॉकेट मनी। बेटे मौज करा दी बेटे, तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले। मैं कहां से हेवी ड्राइवर हो गया? मैंने पीएचडी कर रखी है, मुझे हेवी ड्राइवर कह रहा है जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है। सर अब तो मुझे भी लग रहा है कि महंगा हो जाना चाहिए। कराओ इसको महंगा कराओ, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा। करा दो महंगा, आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है? सर कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपका भी धन्यवाद बोलूंगा, आप इंटरनेट महंगा कराओ यार, आपका भी दिन शुभ हो, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। सांस फूल गया। हेलो, इज दैट मिस्टर अतुल? हाँ जी। अतुल जी, आई एम सॉरी, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बता दूँ, मैंने आपका नंबर लिया था और ये बात करनी बड़ी ज़रूरी थी। आप थोड़ा सा टाइम है आपके पास? 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज़ से, और मैंने आपका ये फेसबुक अपडेट भी देखा था, फिर मेरी क्लब में जिसमें मैं शाम में जाता हूँ जॉगिंग के लिए, उसमें भी बात चल रही थी, और मुझे लगा कि यार जब थॉट्स मिलते हैं इंसान के ना, तो बात करनी चाहिए। ओके अतुल जी, बस मेरे को ये बताइए, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं यार जो आप समझाना चाह रहे हो? बल्कि जो आप समझा रहे हो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, बल्कि मेरी फैमिली में खुद में बहस हुई है। ये विमेंस डे पे 50 तरह के अपडेट्स लिख देना, एम्पावरमेंट और इनको अपॉर्चुनिटीज,
तो मैं सोच रहा था कि मैं अरे यार आप जो भी बोल रहे हो ना ये अपने पास ही रखो। मैं तो थक गया हूँ, पक गया हूँ। बल्कि वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स डे, वुमेन्स इक्वालिटी, हर वक्त हमारे यहाँ यही होता रहता है। वुमेन का ये कर लो, वुमेन का आज वो डे है, वुमेन का ये डे है। पक गया हूँ सर। अगर आपको कोई और बात करनी है बात करो। नहीं, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके फेवर में तो ये कह ही नहीं रहा। लेकिन आपने बिल्कुल सही लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कि इनको ये अपॉर्चुनिटीज और ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। मतलब सर हम तो सही बात लिखते हैं, हम जो पोस्ट करते हैं ना बिल्कुल सही बात करते हैं। आप खुद देखो कितना वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, सारी बातें होती रहती है। सब कुछ वुमेन के बारे में होता रहता है। अरे यार हद हो गई यार। औरों के बारे में बात कर लो, हमारे बारे में बात कर लो, किसी की और चीज के बारे में आप यकीन करना यही बात मैं सोच रहा था कि यार मुझे क्या मिल रहा है या आपको क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही। मतलब और कितनी चाहिए इनको चीजें, बातें करते रहते हो यार। और मैं एक बात बताऊं आपको, और क्या इक्वालिटी यार, क्या इक्वालिटी भाई। हर चीज में तो इक्वल है। आज देख लो ना, नौकरी वो कर रही हैं, ड्राइविंग वो कर रही हैं, स्कूल वो जा रही हैं, पायलट वो बन गई हैं, आर्मी में वुमेन है, हर चीज में तो है वुमेन। और फिर भी इनकी बातें हो रही है, यही मुझे गुस्सा आता है, फिर भी इनकी बातें हो रही है। खून खोलता है यार। आप इक्वालिटी करते रहते हो। इक्वालिटी कहाँ पर है? हम लोगों की इक्वालिटी नहीं हो रही। बल्कि ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। क्यों हम नहीं गूंथ सकते क्या आटा जो आई वहां से? बड़ा वो समझती हैं कि नहीं ये इनसे हो ही नहीं सकता, बच्चा नहीं पाल सकते क्या हम? और इक्वालिटी हमें भी चाहिए ना, हमें भी बच्चा पालने को दो भाई। हम भी डायपर चेंज करें, बदबू आ रही है, सांस ना लिया जा रहा है, फिर भी करने दो ना हमें। और कितना वक्त लगता है? 9 महीने दर्द हो रहा है, उसके बाद डिलीवरी का दर्द। अरे आप ये सोचिए, आज तक ये नहीं सोचा मेरे बारे में कि ऑफिस से आके मुझे चाय नहीं बनाने देंगे, खुद बनाएंगी। बल्कि ये शुरू से ही गलत हुआ था। शादी के बाद मुझे नहीं आने दिया अपने घर में कि मैं नए लोगों के साथ एडजस्ट हो पाऊंगा या नहीं, खुद आ गई। यहां पे भी नहीं है ना बराबर। और एक चीज और, आप गौर करना, पता नहीं आपने सोचा या नहीं सोचा, ये इतना गलत हो रहा है ना। 8 बजे के बाद घर पे सिर्फ ये रहेंगी। क्यों भाई? हम क्यों नहीं रहेंगे? हम भी रहेंगे। और देखिए, सोचिए, रात को देर से सोकर भी सुबह जैसे तैसे उठना, सिर्फ ये उठ रही हैं। क्यों भाई? हम क्यों नहीं उठ सकते? और सर मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे गंदा क्या लगता है? मुझे सबसे गंदा ये लगता है जब प्रेग्नेंट होती है ना ये, तो बॉस सिर्फ इनसे पूछते हैं जॉब छोड़ दोगी, करती रहोगी। अरे हमसे क्यों नहीं पूछा जाता यार? बच्चा तो हमारा भी है ना, हमसे पूछा हम जॉब छोड़ेंगे, बच्चे पालेंगे? नहीं, उनसे पूछा जाएगा सिर्फ कि जॉब छोड़ोगी या करती रहोगी। और एक चीज आपसे पूछूं मैं भाई, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, खाना खा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? खाना भी आप वही खा रहे होंगे ना? यहाँ पे तो देखिए नाइंसाफी हो रही है। खाना भी वही खा रहे होंगे ना? दोनों का टिफिन उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन हमें मौका ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, हमें मौका ही नहीं दे रहा है टिफिन बनाने का। बोल कौन रहे हो? सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और आप प्लीज फोन मत काटिएगा, खाना खाते रहिए। लेकिन खाना खाते खाते ये बात सुन लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, एक बात बिल्कुल आप सही कह रहे थे, इक्वालिटी की बात कर रहे थे ना, अब होनी भी चाहिए। लेकिन इक्वालिटी लाने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट हो रही हैं, हमें भी इंडिपेंडेंट होना है बहुत सारे कामों में। बिल्कुल सही बताइए, जितने काम मैंने गिनवाए थे, नहीं है ना इसमें इंडिपेंडेंट हम? अच्छा सारी बात छोड़िए, आप नाराज मत होइए। खाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है। अगली बार खुद बना के देखिएगा, इतना ही अच्छा बना सकते हैं हम, ठीक है? ओके। पता नहीं इस कॉल से आप ये बात समझे या नहीं समझे, हर विमेंस डे पे हम ये बात करते हैं लड़कियों के लिए कि और आज़ाद हो और इंडिपेंडेंट हो। लेकिन आपको लग रहा है ना कि हमें भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, और हो जाएंगे हम। इसीलिए वादा करिए अपने आप से कि कुछ ऐसे काम जो हमने दिमाग में घुसा लिए हैं कि हम नहीं कर सकते, खरा करेंगे। चलिए मैं एक वादा कर रहा हूँ, आई प्लेज टू बी अ मैन इन प्रोग्रेस। डू यू? वादा करेंगे? तो लिख दीजिए अभी। बाय। किसी का प्यार परवान चढ़ जाए और उसकी शामत आए तो फिर उसका मुर्गा बनाते हैं। अभी जिसको कॉल कर रहा हूं मैं, इसका बनेगा मुर्गा। ये अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले गया था महीनों पहले, अब वापस आ गए, अब इसका मुर्गा बनाएंगे। और किसी का भी मुर्गा बनाना है, सबसे आसान, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा तरीका, इंस्टा पे आइए, आरजे नवेद को फॉलो करिए, आपका नंबर आएगा। अब इसका आ गया, देखिए। इसका बना, उसका बना, सबका बना, मुर्गा मुर्गा, नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाय। हाय मधुर। हाँ मधुर बोल रहा हूँ। मधुर, मैं
नूपुर की फ्रेंड बोल रही हैं। हाय, हाउ यू? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ मधुर, क्योंकि मेरी आई डोंट नो मैं आपसे कैसे कहूँ, लेकिन नूपुर बहुत परेशान है। क्या हुआ उसे? ये फोन ही नहीं उठा रही वो, मैं फोन कर रहा हूँ तो। आई नो वो नहीं उठाएगी, वो नहीं बात करेगी, मेरे साथ ही है, मैं उसके ही घर में हूँ। क्या हो गया उसको? मधुर, हाँ, मैं नूपुर को लेके गई थी डॉक्टर के पास। डॉक्टर पास क्यों? क्योंकि टेस्ट कराया है। टेस्ट? पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? रिजल्ट पॉजिटिव है। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ। क्या हो गया ये? मैं तो नशे में भी नहीं था, सब कुछ मैं उसको मना भी किया था। एक बार मेरी बात करा दो यार उससे, वो जल्दी। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, प्लीज। सही में पॉजिटिव है? पॉजिटिव आया है, घर पे भी बता दिया है उसने अपने पापा। अरे क्या बात कर रहे हो? पापा को भी बता दिया है। ओह, अरे एक बार मेरी बात तो कराओ उससे आप। वो सुन रही है, स्पीकर फोन पे हूँ मैं, नहीं बोल रही। हेलो नूपुर। वो सुन रही है। नूपुर, और चला जाऊँ मैं घूमने, जेंटिव लेके मस्ती करने, फंस गया ना। पापा आ गए, नूपुर को पापा आ गए। एक सेकंड। नमस्ते अंकल। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या है ये? क्या है? पॉजिटिव है रिजल्ट। अंकल मैं आप सच बता रहा हूँ अंकल, मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं अंकल। मैं रिजल्ट पॉजिटिव कह रहा हूँ। अंकल मैं भी शादी की हाँ कह रहा हूँ, पर लेकिन ये सारा हुआ कैसे पॉजिटिव अंकल? बहुत लोगों का हो रहा है, इसका भी पॉजिटिव है डेंगू। अभी मैंने पढ़ रहा था ये रिजल्ट, ये कॉपी लेके ये टेस्ट करवाने गई थी डेंगू का, तो मैंने कहा इधर देखो, इधर लाओ, कहती पॉजिटिव है डेंगू। अच्छा, डेंगू हुआ है? डेंगू हुआ है। सब कुछ सही हो जाएगी, गोली दो, दवा, सब कुछ सही हो जाएगी, डेंगू ही तो है। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जी 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 जी, सुनो ठीक है अंकल। सुनो। हाँ, जी। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा टेस्ट कर रहा था, देख रहा था कितना पॉजिटिव आया, तो मैं हेलो जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं न्यूज से बोल रहा हूँ। आप यूपी से आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं इस साल? अपने एरिया में जितने भी हैं, हमने जो काम कराए हैं वो हम सारे गिना देंगे, और हम शुरू से ही हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हम जितना भी है जनता का काम करा रहे हैं। कोई राजी न हुआ, अपने पैसे ही अपने जेब ही भरी है। ये हमने सड़कें बनवाई है, जितने भी न्यूज पेपर वाले हैं सारे हमारे यहाँ सब सर्वे करके गए हैं। हमारे यहाँ पे कुएं पड़े हुए थे और सब हमने करवाए हैं, पानी वानी का सब काम कराया है। हमारे बड़ी परेशानियां रहती है, और कोई पार्टी भी हमारे यहाँ काम करा के राजी नहीं है। और हमने ये पूछा, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन में जीत के दिखाएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। बस 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 बस। देखिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी बात, नेताओं की बात जनता तक पहुंचाएं। यूपी की ही जनता है जिन्होंने कुछ सवाल करे हैं, और वो मैं आप तक रखना चाहता हूँ। तो देखिए, बैठे हुए ही सवाल जवाबों मैं बहुत लोगों का ये सवाल है कि यूपी की एक लड़की है जो फुटबॉल खेलती है। क्या खेल है? फुटबॉल, जो गोल सी होती है, फुटबॉल खेलती है। फुटबॉल। और इसने एक दिन फुटबॉल में किक मारी, बॉल में लात मारी और 10 फीट दूर गई, लेकिन बॉल उसके पास वापस आ गई। ये पूछना चाहती है जनता कैसे? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? आप ये जवाब दीजिए ना। ये यूपी की ही बच्ची है, इसने फुटबॉल में एक दिन लात मारी, फुटबॉल में किक मारी, फुटबॉल 10 फीट दूर गई और वापस इसके पास आ गई। कैसे? ये ऐसे कैसे हो सके? मोटर लगा रखी हो सके तुम्हें? क्या लगा रखी हो? बॉल में मोटर लगा रखी हो, बॉल में ध्यान नहीं देते हैं। फुटबॉल में किक मारी थी तो फुटबॉल उसने ऊपर की तरफ मारी थी, तो नीचे आई वो। मैंने कब कहा आपसे कि सीधा मारा उसने? हाँ ये तो है ना, मारेगी तो नीचे ही आवेगी। नीचे ही आवेगी। ये यूपी का ही आदमी है, उसने सवाल लेके भेजा है कि मैं अंडे की ठेली लगाता हूँ और मेरा काम सही सही चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक से ये हुआ कि मैंने अंडा लिया और फर्श पे पूरी ताकत से दे मारा, लेकिन टूटा नहीं। झूठ नहीं बोल रहा, फर्श, कोई भी फर्श अंडे से नहीं टूट सकता। अंडा टूटना था या फर्श टूटना था? फर्श की बात कर रहा था वो। कैसे टूट जाएगा अंडे से? वही तो उनका सवाल था, आप ये पहले जवाब दे देते कि फर्श कैसे टूट जाएगा अंडे से। ये एक सवाल इन्होंने लिख के भेजा है, यूपी के ही महेश जी हैं। इनका कहना यह है कि मैं एक बिल्डर हूँ यहाँ पे यूपी में,
किसी बिल्डिंग को अगर 10 लोग मिलके बनाते हैं तो उसको 3 महीने लग गए बनाने में। ठीक है। अगर उसी बिल्डिंग को 4 लोग बनाएंगे तो कितने वक्त में बनेगी बिल्डिंग? और कम वक्त में बन जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। यही तो आप सोचते नहीं है। बिल्डिंग बन चुकी है क्योंकि वो 10 वालों ने बना दी है, अब नहीं बनानी दोबारा। हाँ ये तो है। ऐसा है, मैं अब आपको बता ही दूं, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने आपसे कुछ सवाल किए थे। इसका परिणाम यह है कि मैं जो आपको अंक दूंगा वो 10 में से 0 यानी कि 0 दूंगा। देखिए, हमें 0 दो या जो भी दूसरी पार्टियों ने क्या करा है उनके बारे में उनके बारे में देखिए उन्होंने क्या करा है, हमने कितने काम किए थे। अब इनकी आवाज कम कर देता हूँ। यूपी की जनता से ये मेरा अनुरोध है कि ये तो सवाल मजाक के थे जो मेरी तरफ से थे, लेकिन आने वाले इलेक्शन में यूपी में जब भी आप वोट दें सोच समझ के दीजिएगा, अपना नेता चुनिएगा और अच्छा नेता चुनिएगा। धन्यवाद। हम जितना करेंगे आगे आजाद उम्मीदवार खड़े होके हम कार्य करते रहेंगे। जय हिंद।